हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू कर रहा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। मैं बंगाली आमिल हो मेरे दोस्तों, मेरे भाई नाज़रीन, मैं बंगाली आमिल हो। अभी आपके लिए एक नया नक्शा लेकर आया, स्क्रीन पर आप खुद देख रहा हूँ। ये दुश्मन को सज़ा देने के लिए, दुश्मन पर ज़ेन चालान करने के लिए, दुश्मन पर बहुत ज़ेन चालान करने के लिए ये नक्शा उस काम के लिए। कोई आदमी पर जिन चालान कर देना, कोई आदमी पर भूत चालान कर देना, कोई आदमी को तकलीफ़ देना जिन से, ये नक्शा उस काम के लिए। चालान जिन का नक्शा यह है, लेकिन शर्त यह है सिर्फ जायज़ मकसूद के लिए करेगा, नाजायज़ काम के लिए ये नहीं कर सकते। हराम काम में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, जायज़ काम में इस्तेमाल कर सकते। हराम काम में इस्तेमाल करेगा तो जो ये काम करा उस पर जिन का असरा हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त ख़राब एक अमल है। ये करने से पहले आपको सोच ना चाहिए। कोई आदमी को ऐसा सज़ा नहीं देगा कि ये बुरा बात है। कोई आदमी को, कोई लोगों को ऐसा सज़ा नहीं देना चाहिए, ये बुरा बात है। लेकिन ज़रूर हो सके तब भी काम करेगा, अगर नहीं करेगा। इसे ऐसा एक ज़बरदस्त नक्शा है जिसके लिए करेगा, यह हो लड़का हो लड़की हो, औरत हो मर्द हो, आंटी हो खातून हो, जिसके लिए करेगा उस पर जिन हाजिर हो जाएगा। उसको जिन बहुत तकलीफ़ देगा, उस पर हर हालत जिन रहेगा, उस पर हर हालत में जिन उसको तकलीफ़ देने के लिए रहेगा। हर वक्त उस पर जिन रहेगा, उसको मुश्किल में रहेगा। हाँ, उसका जिस्म में जिन रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा जिन उसको। उसका बहुत ख़तरनाक होता है। ये चालान जिन का नक्शा है, इसलिए ये नक्शा सिर्फ जायज़ काम के लिए करो, वरना इससे दूर रहो, क्योंकि बहुत ख़राब या बहुत बुरा नक्शा है। पूरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते, इसलिए आपको चाहिए इधर है जो नक्शा आपको देख रहा हूँ, ये इस्तेमाल करने से लिए अच्छा से सोचना चाहिए। जिसके लिए करेगा, जिस लड़का हो, आंटी, औरत हो, मर्द हो, खातून, जिसके लिए करेगा उस पर जिन ज़ाहिर होगा। उसको जिन बहुत तकलीफ़ देगा, सज़ा देगा, हर वक्त जिन उस पर रहेगा। ये सलाम जिन का नक्शा है। ये कोई दुश्मन को तकलीफ़ देने के लिए, कोई दुश्मन को सज़ा देने के लिए इससे काम ले सकते। लेकिन हराम काम में कभी ये इस्तेमाल नहीं करेगा तो तुम्हारे मुश्किल बन जाता है, तुम्हारे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा मुश्किल हो जाए कभी ये तुम उससे नाजात नहीं तुम्हारे मिलेगा, तुम्हारे पर वापस आ जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये करने से पहले अच्छा से समझ लो, बाद में काम करो। दूसरी बात ये है, बहुत आदमी ऐसा होता है ना, वीडियो को अच्छा से नहीं देखता, अच्छा से नहीं समझता, बाद में काम करता, लेकिन काम में गलती करता, अच्छा से समझ में उसका नहीं आता। इसलिए वीडियो को अच्छा से एक बार देखो, एक बार समझ में नहीं आता, दो बार देखो, दो बार नहीं आता, तीन बार देखो, चार बार देखो, बाद में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो तुम मेरे वॉइस करो, व्हाट्सएप में वॉइस करो, लेकिन करने से पहले वो बात अच्छा से समझ लो, सही है ना। इसके बाद अब करने से पहले ये भी सोचना चाहिए, जिसके लिए करेगा, जिस आदमी के लिए करेगा, या आंटी हो, औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, खातून हो, लेकिन उसकी जिस्म में कोई जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह हो, उस पर कोई जादू हो, उस पर कोई बंदिश लगा हुआ, उस पर कोई जादू लगा हुआ, उस पर कोई जिन परी का असरा हुआ, ये सब यदि उस पर होता है ना, तो उसको आगे पहले काट दो। काटने से बाद आपको काम करो, कारण उस पर जो बंदिश वगैरह हो, यानी जिस्म में कोई बांध करने वाला ताबीज़ वगैरह हो,
लेकिन तुम जैसे अमल करेगा, जैसे आप काम करेगा, उस पर असर नहीं करेगा। जब तक उसकी जिस्म में जैसे बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह हो, तब तक तुम्हारे अमल में कामयाबी तुम नहीं होता। इसलिए उसका जिस्म में जो कि जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह हो उसका असर काट दो। बाद में उस पर बंदिश वगैरह लगा हुआ उसका असर भी काट दो। जिनपुरी का असर होता है ना, उसका असर भी काट दो। बाद में तुम अमल करो, ताकि तुम्हारे अमल में कामयाबी होगा। हेलो, ये लिखने के तरीका अभी बोल रहा हूँ। लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। लिखने के लिए आपको चाहिए अमावस्या की रात होना चाहिए। ये सबसे ज़रूर बात समझ लो। अमावस्या की रात में इसको लिखना चाहिए। इसको लिखने के लिए आपको जो कली ज़रूर होना, ये होता है सांप का खून लेना ज़रूर है। इसके बाद इसको सांप का खून से इसको आप अंकन करना चाहिए, लिखना चाहिए। कैसे? एक सांप का खून लेकर एक बोस पत्ते पर इसको लिखना चाहिए। बोस पत्ते पर लिखना चाहिए। लिखने के बाद ये अमावस्या की रात में होना चाहिए 12 बजे। हैं, सांप की खून से बोस पत्ते पर इसको लिखना चाहिए। उसी वक्त आपको कुछ मोमबत्ती वगैरह रखना चाहिए। मोमबत्ती वगैरह और किसी अगरबत्ती, खुशबू वगैरह खूब ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और जिधर काम करेगा ना, उधर उस घर में कोई आदमी नहीं होना चाहिए। आप खुद अकेला होना चाहिए। कोई आदमी उधर नहीं होना चाहिए। एक ऐसा कमरा होना चाहिए, उधर कोई आदमी नहीं होना चाहिए। ये आपकी शर्त है। अमावस्या की रात 12 बजे उधर मोमबत्ती, कुछ अगरबत्ती, खुशबू वगैरह जलाकर माचिस से यानी गैस माचिस से इस ताबीज़ को जलाना चाहिए। हैं, जब अभी इसको जलाने वक्त आपको ये याद रखना चाहिए, जब भी ये जलाने वक्त होगा, जलाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपके इधर याद रखना चाहिए जिन हाजिर हो, इधर नक्शा के नीचे लिखना चाहिए। लिखना ये शत्रु उसका नाम ये निकला चाहिए। आपने इधर जब ये जलाने का शुरू कर देगा ना, आप एक जिन हाजिर हो जाएगा। अब जिन हाजिर होकर आपको बोलेगा क्या करेगा, किसके लिए मेरे को आप अंजाम किया। तो ये बहुत ख़तरनाक का जिन है। ये ख़राब हो या कोई ऐसे आदमी को पर आपको भेजेगा, तो इसलिए ये काम करेगा। तो इस काम करने के लिए आपको बोला जे अमावस्या की रात 12 बजे हैं, अमावस्या की रात 12 बजे सादा कपड़ पर बोस पत्ती पर सांप की खून से लिखो। सांप की खून से लिखो। लिखने के बाद ऐसे कमरा में जाओ जिधर कोई आदमी नहीं हो, उधर बैठकर खुशबू वगैरह अगरबत्ती, मोमबत्ती सब कुछ रख कर जलाने के बाद रात 12 बजे ये नक्शा को जब जलाएगा, यार ध्यान रखेगा। देखो जिन हाजिर हो जाता है। 1 घंटा की जलाने 1 घंटा की मध्यम जिन हाजिर होता है। 1 घंटा के अंदर जिन हाजिर हो जाएगा। अब जलाने के बाद उधर बैठो, बाद में देखो जिन 1 घंटा के अंदर हाजिर हो जाता है। उसको जो भी करेगा ये भी करेगा। ये ऐसा एक ज़बरदस्त का नक्शा इधर बांग्ला में लिखा हुआ है। इसका जिन चालान बोलता है।